हाय गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमें कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इस वीक या इस महीने में 5 से 10% का रिटर्न या फिर 15 से 20% तक का रिटर्न भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने जो 5 स्टॉक दिए थे उनमें से 2 स्टॉक्स एलन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मफिन ग्रीन आई गेस। एलन इलेक्ट्रॉनिक्स जो था वो 12% ऊपर था आज, एंड जो मफिन ग्रीन था वो 7% ऊपर था। तो 2 स्टॉक्स जो थे वो साइडवेज रहे, एंड एक स्टॉक्स ने 2.5 या 3% का फॉल किया, बट वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्साइड इंडस्ट्रीज। 3.5% का फॉल किया उसने आज के, तो वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो उसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। सो डोंट पैनिक एंड डोंट वरी। सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि अब नेक्स्ट कौन से 5 स्टॉक्स है जो हमें यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हम उनके टेक्निकल्स देखेंगे एंड हम उनके फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि कंपनी क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, फिर अर्निंग्स है कि नहीं, एपीएस बढ़ रहा है कि नहीं, एंड ऑल। सो विदाउट टाइम वेस्ट आई एम गोइंग टू माय फर्स्ट शेयर विच इज़ हर्षा इंजीनियरिंग। ओके, चार्ट लोड हो जाए। ओके, सो इन हर्षा इंजीनियरिंग क्या कर रहा है? हर्षा इंजीनियरिंग हायर हाई के फॉर्म में जा रहा है। एंड देखो, यहाँ से इसने हाई लगाया, देन लो, देन हाई, देन लो, देन हाई, फिर इस एक यहाँ से इसने एम पैटर्न बनाया, बट यहाँ से ये वापस रिट्रेस करके देन अगेन इसी पॉइंट पे आता है, वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि ये नाउ यहाँ से एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। सी यू कैन सी डब्ल्यू। ओके, सो अगर आप इसका वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखोगे ना, तो जब जब इसमें सेलिंग हुई, लाइक देखो ये सेलिंग हुई थी, ये सेलिंग हुई थी, ये जो सेलिंग हुई, ये जो सेलिंग हुई, इन सब में वॉल्यूम काफ़ी कम है। सी, बट जब जब इनमें बाइंग हुई, लाइक ये बाइंग एंड ये बाइंग, तब तो अगर उसमें वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का चार्ट, क्योंकि आप प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हो बट वॉल्यूम को नहीं कर सकते ना। सो इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम आई है, एंड अब मैं बताऊंगा वॉल्यूम भी किसकी आई है। सो ये स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू इसके फंडामेंटल्स, सी पहले ये देख लेते हैं कि टेक्निकल पे हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो इसने क्या किया, इसने अपने 20 डीएमए पे यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल देके थोड़े दिन साइडवेज रखे, एंड अब यहाँ पे एक 3% की अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज किया। तो अब इस ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, सो उस हाई ब्रेक पे हम लेंगे एंट्री, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस ग्रीन कैंडल का लो रहेगा। इस स्टॉप लॉस के साथ हम 620 एंड 640 तक के टारगेट्स के लिए इसको देख सकते हैं। एंड जो फंडामेंटल्स है इसके, सी मैं आ जाता हूँ मार्केट्स में पेन। सी, कंपनी की जो सेल्स है, अर्निंग्स है, वो ठीक ठाक है, लाइक इतना ज़्यादा मतलब बेकार नहीं हुई है, ठीक है, साइडवेज कह सकते हो आप इसको भी। एंड जो कंपनी का एपीएस है वो देखो 2017 से बढ़ता बढ़ता काफ़ी 18 आ गया, 15 13, एंड जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है वो 15.60 का है, तो ये भी ठीक ठाक है। एपीएस ग्रोथ है कंपनी में। एंड अगर आप प्रमोटर्स देखोगे तो 74.6%, मतलब एक कंपनी में सिर्फ 75% जो है वो प्रमोटर्स के पास हो सकता है, बट कंपनी के पास 74.6 मतलब लगभग 75% पूरा है। एंड म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें लगभग 8.5% की होल्डिंग रखी हुई है, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग इसमें है। सो जब म्यूचुअल फंड्स अपने इसमें पैसा लगा रहे हैं, लाइक डीआईएस अपने सारे पैसा इसी में लगा रहे हैं, तो हम क्यों ना लगाएं? ओके, सो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक, इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी ठीक हैं। एंड जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा स्किपर। ओके, सो स्किपर का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें, सो एक सेकेंड। ओके, सो स्किपर भी एक हायर हाई के फॉर्म में यहाँ पे एक अच्छा खासा डिप लिया था, बट अगेन यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर आ गया था। नाउ ये अपने 20 डीएमए पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है, एंड उसके बाद में भी एक यहाँ से साइड एक्ट कर रहा है। सो अब इस 465 का अगर एक 1 आवर के कैंडल 465 के ऊपर क्लोज करती है अच्छी खासी, तो हम उसके ऊपर एंट्री लेंगे। एंड इसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, बट सो इसमें आप अपने पोजीशन साइज कम कर सकते हो। बट ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। इसमें भी आप वॉल्यूम ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। यहाँ पे देखो जब जब बाइंग आई अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रीन कैंडल के साथ, मतलब लेकिन जब सेलिंग है, देखो यहाँ पे सेलिंग है, वॉल्यूम्स कम है, यहाँ पे सेलिंग है, वॉल्यूम्स कम है। ओके, सो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक है ना। एंड कमिंग टू इट्स फंडामेंटल्स। ओके, सो लेट्स सी स्किपर। स्किपर के प्रोमोटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 66.5% के आसपास है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी ठीक ठाक हैं, बट इसमें अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स नहीं है। सो इसलिए मैं कह रहा था कि अपने जो पोजीशन है वो थोड़ी कम रखना है इसमें। एंड सेल्स इसकी काफ़ी अच्छी है, लाइक देखो यहाँ से जून 2023। ओके, 550 सी आर, 770, 800, देन 1150, एंड नाउ 1090, क्लोज टू 1100। तो ठीक है, सेल्स काफ़ी अच्छी है, अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आप इसका ईपीएस देखो तो 2021 2.33, एंड नाउ यहाँ से सीधा लगभग लगभग डबल, मतलब डबल से वो ज़्यादा ही हो गया। सो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक, ये भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। इसका ईपीएस ट्रेंड देखो, गुड प्राइस ट्रेंड, गुड बाय, डिमांड भी अच्छी खासी है। ओके, सो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक। सो नेक्स्ट स्टॉक विल बी आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज क्या करा है? आयन एक्सचेंज में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक इसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल्स दी थी, उसके बाद में उसी रेंज में कंसोलिडेट किया, अगेन ग्रीन कैंडल दी अपने 20 डीएमए पे जैसे ही टच किया। ओके, एंड अगर आप वॉल्यूम्स का चार्ट देखोगे तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी आई है, बट सेलिंग में इतनी वॉल्यूम्स है नहीं, मतलब उसको कोई बेचना तो है जो बेचना चाह नहीं रहा अभी।
एंड ये काइंड ऑफ यहाँ पे भी हायर आई, देखो यहाँ से अपने 20 DMA पे टच किया एंड वापस हाई बनाने लग गया। सो यू कैन टेक योर एंट्री हियर। ओके, एंड अगर मैं इसका वो देखूँ फंडामेंटल्स, सो सी आयन एक्सचेंज की सेल्स भी ठीक ठाक है एंड आयन एक्सचेंज का ईपीएस देखो, सबसे खास बात ईपीएस पे है। ईपीएस इसका ग्रोथ कर रहा था 2017 से 3.9, 3.98, 5, 8, 11, 12, 15, देन अचानक से सडन जंप आया 10 टाइम्स का, लाइक ईपीएस एक 15 से 166 हो गया, 166, विच इज 10 टाइम्स। ओके, एंड अगर आप इसमें होल्डिंग्स देखोगे तो प्रमोटर्स तो है नहीं, बट म्यूचुअल फंड देखो 10.5% बढ़ाते ही जा रहे हैं, 9% से 10%, 10%, 10.04, देन नाउ 10.5%। एफ देखो 5% तक की इक्विटी ले रखी है उन्होंने। सो आई कैन कंक्लूड कि इसमें अच्छे खासे इन्वेस्टर्स हैं, तो ये कंपनी ट्रस्टेबल हो सकती है एंड फ्यूचर में आपको यहाँ से 1000 रुपये तक चली जाए या फिर 1200, 1300 या 1500 हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि इसको बेचने वाले देखो ये जो पूरी रेंज कंसोलिडेट की, इसमें सेलिंग है लेकिन इसमें वॉल्यूम्स कहाँ है, बिल्कुल नहीं है, बट बाइंग है, तब देखो वॉल्यूम्स, मतलब कोई इसे बाई कर रहा है, इसको बेचना नहीं चाह रहे हैं लोग, लाइक बड़े इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल नहीं, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक विल बी अल्फा लैब्स। ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है, बट इसमें भी आप देखोगे ना तो सेलिंग में इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम है नहीं, लाइक देखो लेट मी टेल यू, ये सेलिंग एरिया था लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो, ट्राई वॉल्यूम्स बिल्कुल नो वॉल्यूम्स। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना स्टॉक ने एक रैली दी, थोड़ा साइडवेज गया, बट वॉल्यूम्स देखो अचानक से वॉल्यूम्स स्पाइक हुआ है। एंड अगर मैं इसका फंडामेंटल्स देखूँ अल्फा लैब्स का, सो अल्फा लेबोरेटरीज, सी अर्निंग्स ठीक ठाक है, मतलब बिगड़ी नहीं है अर्निंग्स, ठीक है, बट ईपीएस आप देखोगे तो यहाँ से 1, देन 2, देन 3, फिर ब्रेकआउट हुआ 6 पॉइंट, वापस 6 आया, देन 8, तो ईपीएस भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। ईपीएस मतलब बेसिकली आप एक शेयर पे कितना कमा रहे हो, बट इसमें जो डरने वाली बात है इसमें म्यूचुअल फंड्स भी नहीं है एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी नहीं है, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स काफ़ी भरे पड़े हैं, तो आप इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, इस पर कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा बना रहा है, अगर यहाँ से ये 2-4 दिन मतलब साइडवेज जाता है ना and then breakout करता है 110 का, then you can consider it for 120 and 125 and up to 130 as well. Okay, so the next stock will be uh, Green Panel Industries. Okay, so इन ग्रीन प्लान इंडस्ट्रीज आई कैन से इसकी स्टॉक कंसोलिडेट किया है यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज में, देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आई थी, उसके बाद में स्टॉक ने करेक्शन किया, बट करेक्शन के टाइम में अगर आप मेन चीज़ देखोगे ना, सी ये जो करेक्शन हुई इसमें पूरे में इसमें वॉल्यूम्स कहाँ है, बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम्स, बट यहाँ पे जब बाइंग आई, ये जो बाइंग आई इसमें आप वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स में अचानक से स्पाइक आया, मतलब आपने आप प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हो, लाइक ये आपने सेल करके प्राइस पूरी तोड़ दी, बट वॉल्यूम्स वो तो नहीं है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बाइंग आई तो अच्छी खासी वॉल्यूम्स भी आई एंड नाउ ये इसका ब्रेकआउट कर रहा है, सो वी कैन कंसिडर कि ये स्टॉक अब यहाँ से हमें आराम से 430 तक मिल जाएगा, मतलब यहाँ से अगर मैं रिटर्न देखूँ तो एटलीस्ट 10%, 12% तक का रिटर्न मेरे को इसमें मिल सकता है। एंड नाउ कमिंग टू इट्स फंडामेंटल्स, सी सो कमिंग टू फंडामेंटल्स, ग्रीन पैनल में क्या हो रहा है, ग्रीन पैनल में देखो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखो आप, मतलब आपने जो एसआईपी का पैसा डाल रखा है वो जहाँ इसी में रहा है 25%, पहले 22 थी, देन 24, देन 25, देन 26, एंड एफआईएस की पोजीशंस भी ठीक ठाक है, 2% होल्ड कर रखा है इन्होंने। देखो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड एंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड से जो इसमें ले रखे हैं, इसका ईपीएस देखो आप, ईपीएस अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, सो यू कैन टेक एंट्री इन द स्टॉक। ओके, एंड बट इनमें आप अपने पोजीशन साइज मैनेज करना, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं, यहाँ पे एक सिर्फ एनालिसिस बताया गया है कि आपको कैसे स्टॉक एनालाइज करने होते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना कुछ लेने से पहले, मेरी कोई राय नहीं है कि आप इनमें कुछ खरीदारी करोगे, ठीक है। ओके, सो विद एंड बाय।